अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंभर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IK नाज़रीन। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर मोहम्मद कासिम सूरी के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो चुका है और तमाम अपोजिशन की जमातों के जो अहम रहनुमा उन्होंने इस मोशन पे अपने दस्तखत किए हैं और ये असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवाया गया। इस मोशन में जो अदम एतमाद तहरीक, इस तहरीक में जो चार इल्ज़ामात लगाए हैं कासिम सूरी पे, उन इल्ज़ामात पे आने से पहले हम आपको बताएं कि कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर हों या डिप्टी स्पीकर मोहम्मद कासिम सूरी हों, लेकिन उनके जहन में भी मुशावरत, मफाहमत, पार्लियामेंट चलाने के लिए जो रवायात हैं, माजी की जो नज़ीरें हैं या माजी की जो मिसालें हैं, वो उनके जहन उनसे खाली हैं। ये दोनों हजरात आज भी तहरीक इंसाफ के ख़ुद को कारकुन समझते हैं और फिर पार्लियामेंट का माहौल अपने हाथों से ऐसा गंदा कर देते हैं कि पार्लियामेंट में ना तो ढंग से कानून साजी हो सकी है ना हो सकती है। होता क्या है, इनका तरीक़े वारदात अजब है। तरीक़े वारदात ये है कि अगर अपोजिशन की तरफ से कोई भी मेंबर, फिर वो बिलावल भुट्टो जरदारी हों, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हों, एहसन इकबाल हों, राजा परवेज़ अशरफ हों, ख्वाजा आसिफ हों, या कोई भी सीनियर रहनुमा अगर किसी नुक्ता एतराज़ पे उठता है, कोई बात करता है, हुकूमत पे तनकीद करता है, तो स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर, फिर वो यहाँ से किसी छोटे से कद के मेंबर को, मुराद सईद को या किसी ऐसे बंदे को फ्लोर दे देते हैं और फिर वो अपोजिशन के उस सीनियर मेंबर की सीनियरिटी का वो ख्याल नहीं रखते और फिर उस पे ऐसा वो उनकी ज़ातियात पे उतर आते हैं और ऐसे ऐसे घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाते हैं कि माहौल पार्लियामेंट का वो बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। और कई मौक़ों पे ऐसा ही हुआ है कि वहाँ से किसी सीनियर ने बात की, अपोजिशन के रहनुमा ने, यहाँ से किसी हल्के से बंदे को, हल्के से मेंबर को स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये अभी तक नहीं सीखे कि पार्लियामेंट्री नॉर्म्स क्या होते हैं, पार्लियामेंट्री रवायात क्या होती हैं, पार्लियामेंट को किस अंदाज से चलाया जा सकता है। तो ये दोनों की कोशिश होती है कि किसी हुकूमती मेंबर को, और ये सब कुछ इमरान खान साहब की हिदायत पे होते हैं, वो इमरान खान साहब की हिदायत पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करते हैं और इमरान खान ने एक दो बंदे जो हैं वो पार्लियामेंट में बिठा दिए हैं जिनके लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हिदायत की गई हैं कि ये बंदे आपको जैसा इशारा करें उन पे चलना है, आंखें बंद करके। किसी को माइक देना है, ये अगर ये इस तरह करें तो माइक उनको नहीं देना, किसी का माइक बंद करना है तो वो इशारा, तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इशारों पे चलते हैं। लेकिन 10 जून के जो पार्लियामेंट का इजलास चला, उस इजलास में 21 तकरीबन बिल बिलडोज़ किए गए और ताकत के बलबूते पे नाम से हटकर, रवायात से हटकर, आइन और रूल ऑफ बिजनेस से हटकर वो सब कुछ बिलडोज़ किया गया। अपोजिशन की आवाज़ नहीं सुनी गई, असम्बली में हंगामा बरपा हुआ। लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, जो कि मेरे जितने ही पढ़े लिखे हैं, तो वो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो किसी आइन कानून को नहीं मानते, वो जो जिस तरह मैं चाहूँगा इस तरह ऐवान में चलाऊँगा। तो फिर ये मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अदम एतमाद की जो तहरीक वो मूव हुई, जिस पे तमाम पार्टियों के जो रहनुमा हैं, जो मेंबरान हैं, उनके सिग्नेचर हैं। और अकबर चित्राली, जिसके हवाले से, जो कि MMA के मेंबर हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता कि वो किस साइड चले जाएं, किस साइड हो जाएं, किस साइड मतलब अनगाइडेड मिज़ाइल हैं, तो उनके भी दस्तखत हैं इस पे। तो जो डिप्टी स्पीकर मोहम्मद कासिम सूरी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद मोशन मूव हुई है, उसमें 4 किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक इल्ज़ाम उन पे ये है कि डिप्टी स्पीकर ने रूल्स ऑफ बिजनेस को लताड़ा है, आइन की खिलाफ वर्जी की है,
दूसरा ये कि जमहूरी रवायतों की ख़िलाफ़ वर्जी करके उन्होंने हुकूमती बेंचों की जो सहूलतकारी की है, उसके अलावा 11 मरतबा रूल्स ऑफ बिज़नेस को उन्होंने लताड़ा और अपोजिशन ने आवाज़ बुलंद की, लेकिन उनको उनका राइट नहीं दिया गया। इसी तरह इस मोशन में ये भी कहा गया है कि इसके गैर कानूनी और फाशिस्ट जो कंडक्ट है और उसकी वजह से आइन और कानून और रूल्स ऑफ बिज़नेस की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, तो उनको हटाए जाने के लिए ये मोशन मूव कर रहे हैं। हम आपको ये बताएं कि असेंबली की जो सूरत हाल है, असेंबली के मेंबरान के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के पास कितनी स्ट्रेंथ है। और उससे पहले आपको ये भी बताएं कि कासिम सूरी के ख़िलाफ़ पहले भी अदम एतमाद जो तहरीक हुई वो पेश हो चुकी थी, लेकिन फिर एक अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे वो वापस ले ली गई थी। वो ख्वाजा आसिफ की कोशिशों से ये शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर वो वापस ले ली गई। दोबारा इसी शख्स के ख़िलाफ़ ये अदम एतमाद तहरीक पेश हुई है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ किसी समझौते के बग़ैर, पीछे देखने के बग़ैर, किसी झांसे में आए बग़ैर, किसी लालच में आए बग़ैर, किसी आसरे में आए बग़ैर कोशिश करें तो ये तहरीक कामयाब हो सकती है और डिप्टी स्पीकर को हटा के हुकूमत में बड़ा डेंट डाला जा सकता है। वो किस तरह, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन ये यहाँ पे बात ज़रूरी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का जो अदम एतमाद तहरीक के हवाले से मौक़िफ़ था और इस्तीफ़ा न देने के हवाले से जो मौक़िफ़ था, वो कल मुस्लिम लीग नवाज़ ने उस पर कार्रवाई करके ये सच साबित कर दिया है कि अदम एतमाद तहरीक से हुकूमत को बड़ा डेंट डाला जा सकता है, हुकूमत को घर भेजा जा सकता है, अगर शर्त यह है कि उसमें ये बड़ी दोनों अपोजिशन की जमातों के साथ तमाम जो अपोजिशन की जमातें वो साथ हों, और फिर जो हुकूमत से नालाम मेंबर हैं, वो कई मेंबरान हैं, उनको भी साथ अगर मिला लिया जाए तो फिर नतीजा वही निकलेगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट के इंतखाबात में हफीज़ शेख को शिकस्त देने की सूरत में निकला था। तो कासिम सूरी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की ये तहरीक कामयाब हो सकती है अगर फिर मैं कहता हूँ, अगर मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी किसी के इशारे पे न चलें, किसी के झांसे में ना आए और एक डेमोक्रेटिक मूव, जिस तरह ये मोशन मूव हुआ है, उस पे बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी की बात सुनकर और अपने कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करके, अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इस तहरीक को कामयाब किया जा सकता है। वो किस तरह कामयाब किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम ये देखेंगे पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ कितनी है। पार्लियामेंट इस वक्त 342 नशस्तों पे मुहित पार्लियामेंट है, जिसमें जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास जो नशस्तें हैं वो 180 नशस्तें हैं, जबकि अपोजिशन के पास 162 नशस्तें हैं। यानी अब लाजमी बात है कि जब ये तहरीक मूव होगी, जिस दिन इस पर वोटिंग होगी, तो उसमें अपोजिशन के भी कुछ मेंबर और हुकूमत के काफ़ी मेंबर, मैं एक अंदाजे से और मौजूदा सूरताल के हवाले से आपको ये कह सकता हूँ वसूख के साथ कि हुकूमत के काफ़ी मेंबर इसमें गैर हाज़िर हो सकते हैं। नहीं रहता कि इस गैर जमहूरी रवैये के ख़िलाफ़ हम एक जमहूरी तरीके से एक ऐसा शख्स जो गुज़श्ता 9 माह से स्टे पे बैठा हुआ है इस कुर्सी पे और इस कुर्सी का एहतराम नहीं कर रहा, पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट्स का, रूल्स का, कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम नहीं कर रहा, हम समझते हैं कि उसको कोई हक नहीं है कि वो इस सीट पे बैठे। सर, अब अपोजिशन का अगला कैंडिडेट कौन होगा? क्या कोई मुश्तरका कैंडिडेट होगा? कोई इस बारे में सलाह मशवरा किया गया? इस हवाले से तो मज़ीद मुशावरत होगी, क़यादत करेगी और फिर उसके बाद लाएअमल का जो ऐलान किया जाएगा। तो जिस नतीजे पे हम पहुँचे हैं, तो अगर अपोजिशन संजीदा हुई और इधर उधर नहीं देखा तो ये तहरीक कामयाब हो जाएगी। मैं पहले आपको पार्लियामेंट की जो स्ट्रेंथ है वो बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि हुकूमत और इत्तेहादियों के पास 180 मेंबरान हैं और अपोजिशन के पास 162 मेंबरान हैं। उसका ब्रेकअप कुछ यूँ है, पहले हुकूमत का बता देते हैं। तहरीक इंसाफ के पास 156 सीटें हैं, MQM का उनकी इत्तेहादी है, वो 7 नशस्तों में उनके पास हैं।
काफ लीग और बाप जो हैं उनके पास 5-5 नशस्तें हैं, GDA के पास 3 नशस्तें हैं, 2 आज़ाद उम्मीदवार वो भी हुकूमती बेंचेस पर बैठते हैं, शेख रशीद और जमहूरी वतन पार्टी की 2 नशस्तें ये हैं, तो ये ब्रेकअप 180 हो जाता है। अब आते हैं अपोजिशन की तरफ से। अपोजिशन की 162 नशस्तों में मुस्लिम लीग नवाज के पास 84 जो MNAs हैं, पीपल्स पार्टी के पास 56, MMA के पास अकबर जितराली को मिला के 15, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पास 4, अवामी नेशनल पार्टी के पास 1 और 2 जो है वो मेंबरान आज़ाद मेंबर मोहसन दावड़ समेत वो 2 अपोजिशन की नशस्तों पे बैठते हैं। अब सूरत-हाल ये है कि यहाँ पे अगर अपोजिशन इस सूरत-हाल में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी वाला फार्मूला इस्तेमाल करे तो उसमें फिर कामयाबी हो सकती है। इस वक्त हुकूमत को सबसे बड़ा चैलेंज जहांगीर तरीन ग्रुप का है, जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि 8 से 12 जो है वो मेंबरान उनके पास हैं। अगर इस सूरत-हाल में वो 8 से 12 मेंबरान अगर गैर हाज़िर होते हैं, गैर हाज़िर रहते हैं और कुछ मेंबरान की हिमायत, हुकूमती मेंबरान की हिमायत अपोजिशन ले सकती है, ले जाती है, तो उस सूरत में ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। आइन के आर्टिकल 53(7) के तहत अगर अक्सरती राय के बुनियाद पे ये तहरीक 1 वोट से भी कामयाब हो जाए तो डिप्टी स्पीकर अपनी सीट पे नहीं रहेंगे। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ आइन में जो दिया गया है वो यही तरीका है कि अगर अक्सरती राय के बुनियाद पे ये तहरीक कामयाब हो जाए तो डिप्टी स्पीकर को हटाया जा सकता है। इसीलिए जहांगीर तरीन के अगर मेंबरान एब्सेंट रहते हैं या कुछ मेंबरान डिप्टी स्पीकर को वोट देकर, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ वोट देकर इमरान खान को अपनी हैसियत मनवाना चाहते हैं तो उस सूरत में भी अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। 2 आज़ाद मेंबरान अली नवाज़ शाह और असलम भूटानी, उस पर अपोजिशन का असर रसूख चल सकता है। अगर अपोजिशन से गुजारिश करे तो वो हुकूमत का साथ नहीं, इस तहरीक में कम अज़ कम वो अपोजिशन के साथ मिल सकते हैं। और अपोजिशन के साथ अगर वो मिल सकते हैं, तहरीक जहांगीर तरीन वाला फैक्टर मौजूद है, वो सबसे बड़ा ख़तरा है इस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़। अगर ये 2-3 तरीके इस्तेमाल किए जाएँ तो अपोजिशन आसानी से कासिम सूरी को न फ़कत हटा सकती है लेकिन असद कैसर को भी सबक सिखा सकती है कि अगर ये रवैया पार्लियामेंट में रखा गया तो फिर ये पार्लियामेंट, जिस तरह आपने पहले ही गैर फाल कर दिए, लेकिन फिर पार्लियामेंट एक गैर जमहूरी, गैर पार्लियामानी, गैर आइनी, गैर कानूनी और जो असेंबली रूल्स हैं उसके ख़िलाफ़ उसकी जो लताड़ की जाती है, उसके ख़िलाफ़ जो काम किया जाता है, फिर पार्लियामेंट उसका ही मंबा बन के रह जाती है। तो ये बिल बिल्डोज़ करने का तरीका है, हुकूमत की सहूलतकारी का जो तरीका है, अपोजिशन को इग्नोर करने का कोई तरीका है, नज़रअंदाज करने का तरीका है और डिप्टी स्पीकर के बकौल के वो आइन वगैरह को नहीं देखते, वो अपने तरीके से आइन चलेंगे। ये इस तरह आइन नहीं चल सकता। इसमें अपोजिशन को फिर भी अपोजिशन के लिए बड़ी आजमाइश है। अपोजिशन ने एक मूव की है, अगर ये मूव यानी अदम एतमाद तहरीक नाकाम हो जाती है तो हुकूमत में एक मरतबा फिर जो हुकूमती गुब्बारे में हवा भर जाएगी और अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल के ठुस हो जाएगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये प्लानिंग करें और उसी तरह राब्ताकारी करें जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करवाया था। अगर ये राब्ताकारी इनकी कामयाब हो जाती है और इस मूव में यानी डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद तहरीक में अगर अपोजिशन कामयाब हो सकती है तो कामयाबियों का ये सिलसिला आगे बढ़कर वज़ीर-ए-आज़म की नशस्त जो है उस तक भी पहुँच सकता है और यही जो तजर्बा होगा वो हुकूमत को न फ़कत कमज़ोर करेगा लेकिन हुकूमत को घर का रास्ता भी दिखा सकता है। तो अपोजिशन को जो उन्होंने अदम एतमाद तहरीक मूव की है जिस पे तमाम जमातों के सिग्नेचर हैं, उनके रहनुमाओं के सिग्नेचर हैं, तो उनको डट के मुकाबला भी करना चाहिए और उसकी कामयाबी के लिए अभी से प्लानिंग भी करनी चाहिए और प्लानिंग का तरीक़ेकार वही होना चाहिए जो यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का तरीक़ेकार था। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।